गए, उन्होंने जाते परफॉर्म करने शुरू कर दी। सियालकोटी कबूतर को हमें बनाना पड़ा, तो अब सारे तो उस्ताद नहीं है ना, टाइम भी बचा, मेहनत टाइम बचा, मेहनत। अभी पहली गाड़ी की बात करें तो वो लकड़ी की गाड़ी बनी। अभी जो सा मॉडल 16 फार्मूला चल रहा है, फरारी का 14 फार्मूला, तो हम क्या वो लकड़ी की गाड़ी उठा के ले उसके साथ भगाने के लिए। यही मेन कारण है इसके, ये मेन कारण है, लोगों के पास टाइम नहीं है। लोग रेडीमेड को ज्यादा प्रेफर करते हैं कि शॉर्ट डिस्टेंस, शॉर्टकट मारते हैं। शॉर्टकट मारने का तरीकेकार यही है कि अच्छे बने बनाए बर्ड्स ले लो और उनको आगे से बढ़ा लो। ये नहीं है कि जो हमारी पुरानी नस्ल के कबूतर है वो कचरा है, वो उन पे मेहनत चाहिए। मेहनत चाहिए। मेहनत कौन करे? जुनूनी आदमी तो कोई करेगा, लेकिन जो आजकल के जो शौकीन है वो बोलते हैं अभी खुड्डे में लेकर आओ और 10 दिन के बाद पूरे इलाके के जो जितने भी शिकारी हैं उनको हम मार के और चैंपियन बन जाए। भाई ऐसा नहीं होता। अगर ये प्रॉपर शौक सीखना है और करना है तो इसके लिए एक लंबा टाइम दरकार है। अगर ब्रीडिंग शोबे में घुसना है आपको, इसमें एक लंबा टाइम आपको दरकार है। लो फ्लायर कबूतर इतने अच्छे क्यों है? किसी के पास देखा इतना बड़ा कबूतर? इतना देखा? सबके पास ये साइज के कबूतर है। ज्यादा बड़ा हो जाए वो वैसे ही बेकार हो जाए, बेकार कर देते हैं। हमारे मुसीबत ये है, एक उड़ गया ना, हाँ। उसकी पूरी नस्लों को अंदर कुड्डे में घुसा दिया। बोला ये तो बस ही चैंपियन हो गया। उसमें से गंदे भी नहीं कर रहे, अच्छे भी नहीं कर रहे। हम 4 भाई हैं, सपोज फर्ज हम चारों के मिजाज सेम नहीं मिलते, तो एक जोड़ा आपने लगाया उसके सारे बच्चे सेम कैसे हो गए? कोई अच्छा भी निकलेगा, कोई बुरा भी निकलेगा। तो देखना किसने है? जो उसका बनाने वाला मेकर है। यार ये जोड़ खुले का निकल आया, दुम खुली का निकल आया, पर खराब का निकल आया, चलो इसको। बेटा देखा सिर का बाल नहीं जा रहा था, बाप देखो थोड़ा जोड़ खुला है, चेक करो। वो भी बहुत हल्का सा खुला है, खुला है ना? हाँ। बेटे का बिल्कुल ऐसे बांधता। ये उस्ताद की मेकिंग है ना, उस्ताद जानता है इसको और कसा है इन्होंने कैसे। उसको मादी ऐसा लगाया, उसको कस लिया। ये बातें हैं पॉइंट की सीखने वाली, ठीक है जी। अभी ये इनका मैं टीचर हूँ, ये इंडिया में बैठे हुए, मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ। इन्होंने मेरे को पूछा उस्ताद जी हड्डी कैसे देखनी है? मैं बोला 4 उंगली हड्डी देखनी है। अब ये भाई साहब ने अपनी 4 उंगली हड्डी देख के कबूतर ले आए। ये तो ठप्पा कबूतर निकल आया। इसका हाथ ही बड़ा, कुदरत ने उसको हाथ बड़े दे दिए, भी उसका क्या कसूर है? अभी मैंने 1 गिट का कबूतर बोला, लो जी खोलो गिट सरदार था, लो जी ये मेरी गिट है और ये सरदार साहब की गिट है, ये लो, ठीक है जी। कोई अंतरा तो नहीं रह गया इधर। ये 1 इंच मेरे सिर का हाथ बड़ा हो गया। अभी 1 गिट का कबूतर अगर ले आए वो तो इतना हो गया, इनके हिसाब से गलत हो गए ना। तो ये अंतरा किसने निकालना? मेरे साथ माशाल्लाह चैंपियन उस्ताद बैठे हुए हैं, किसी तारों के मुताज नहीं है। मैदान के चैंपियन, परवाजें दिखाई रात तक की यूएई के अंदर, गर्मी के अंदर माशाल्लाह। और कई बार और 48, 47, 50, फीलिंग लाइक 65 उन टेम्परेचर के अंदर इस्माइल अल बलोची के कबूतर रात तक की स्टैम्पे खा के पेपर्स के ऊपर उनके मेकिंग करना जानते हैं। और अगर मेकिंग करना नहीं जानते तो एक अच्छे कबूतर से गद्दा कबूतर निकलेगा, और वो अगर मेकिंग करना जानते हैं तो एक अच्छे कबूतर से मजीद अच्छा निकालेंगे। तो अगर 2-4 बंदे उसको कबूतर को पकड़ के उसके हाथ में आता है, कबूतर कुदरती तौर पे वो जोड़ बंद कर लेता है, टाइट कर लेता है, जैसे बॉडी बीच ली। हाँ, जैसे हमने कबूतर को ब्रीडिंग में डाला, कबूतर कई दफा जोड़ थोड़ा खुला कर लेती है, क्रीज में आके जोड़ खुला कर लेती है, क्रीज साफ करते हैं, अपना जोड़ बंद कर लेते हैं। अब बोलिए ऐसे ही है तो जी, ऐसी बात है। कभी कबूतर भी थोड़ा कमजोर होता है या बीमार होता है, वो भी कमजोर होता है, वो इसलिए करते हैं कि क्योंकि वो कबूतर में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, ठीक है ना, वो खुलता बंद होता रहता है। तो हमें कबूतर को मुलायम और नरम करने के लिए हमारे पास उसका जो जोड़ है ना, जोड़ वो बड़ी अहम चीज है। कि अगर नरम जोड़ होगा ना, कबूतर सख्त हो नहीं सकता, वो ऐसे ही होगा, रेशम की तरह होगा। वो इसी तरह नरम और मुलायम होगा कबूतर ना, ठीक है जी। जब ये जो जोड़ है ना, 2 जोड़ होते हैं ऐसे, ठीक है, इसके ऊपर जब हम ऐसे हाथ लगाते हैं ना, तो ये कील की मानंद चुभने नहीं चाहिए हमें।
फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, इनमें नरम होनी चाहिए। ये जितना नरम जोड़ का कबूतर होगा उतना बेहतरीन होगा और मुलायम होगा। और बहुत हल्के हाथ से चेक करने हाँ, में चेक करने में कोई अब जोड़ी माशाल्लाह खाली हाथ का को बंदा कबूतर को पकड़े और उसको बोले ये इसको जरा अच्छे से चेक करता हूँ, ये लगता है कि नहीं लगता ना, जोड़ तोड़ दे। बहुत नरम हाथ रखना है कबूतर। हाँ बिल्कुल, ऐसा ऐसा टच करना है। ठीक है जी, ये मेन चीज है कबूतरबाजी में। दुम, जो बंद दुम का कबूतर होगा वो तेज हवा में इजीली बंद चला जाएगा। हमारे यहाँ पर हवा बहुत ज्यादा है, अगर हम खुली दुम का कबूतर छोड़ते हैं रुक रुक के समान जाता है, उसकी मौत वाकई है हमारे हाथ में। हमारे मौसम में यूं ही के हिसाब में वो नहीं चलता। उस्ताद जी इसी बात पे ये बहुत अच्छा अपने पॉइंट एक रेज करा। अब भाई मेरे इंडिया पाकिस्तान वाले भाइयों, ऐसा मत कर देना खुली दुम के सारे कबूतर उठा उठा के छोड़ दो। क्यों उस्ताद जी? हमारे वहाँ पे गुम मौसम भी होता है, पाकिस्तान में भी मौसम गुम हो जाता है। मेरी जान भी नहीं हिल रहा। हाँ मेरी जान, जो गुम मौसम लगेगा ना, गुम मौसम में जो थोड़ी बड़ी दुम का और थोड़ी खुली दुम का कबूतर होगा ना, वो परवाज लंबी मारेगा। बिल्कुल। मैंने हमेशा अपनी मूवीज में ये बात की है कि इलाकाई कबूतर होते हैं जी, ठीक है। आपके हमारे इंडिया और पाकिस्तान में कोई इतना अंतरा नहीं है। हाँ। ठीक है, वहां पर अगर 26-28 की हवा हो ना तो तूफान होता है। हमारे यहाँ पर तो डेली 26-28 की हवा है। क्योंकि उस्ताद देखो पता क्या है, आपकी बातें लोग बड़े दिल से फॉलो करते हैं, हमारे भी करते हैं। कंफ्यूजन, हम आपको पॉइंट बता रहे हैं उस्ताद जी, लेकिन आप अपने भी एरिया को लेकर के दिमाग में चलो कि हमारे यहाँ कैसी हवा है। अगर आपने अच्छे लंबे कबूतर उड़ाने वाले बनाने हैं, मजबूत कबूतर बनाने हैं, सुबह को जल्दी बुलंदी में घुसानी है, तो उसके लिए आपको फाल्कन स्टाइल कबूतर का करना पड़ेगा, दुम्बें छोटी करनी पड़ेगी, रॉकेट की तरह चले। रॉकेट की तरह। और गुम मौसम में उड़ाना है तो गुम मौसम में उड़ाना तो थोड़ी सी टेल को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, लेकिन बहुत बड़े साइज का कबूतर नहीं बनाओ, सिर्फ टेल पे ध्यान हाँ कबूतर एक गिट के अंदर लाके महदूद कर लो। दो, पूंछ उसकी फिर करो। हाँ, गिट से मुराद ये नहीं है कि कबूतर गिट का हो तो उसकी इतनी हड्डी कर दो। उसके नीचे हड्डी जो थी 3-4 उंगली की या मैक्सिमम 3-3.5 इंच की कबूतर के नीचे हड्डी होनी चाहिए। दरमियाना कबूतर रहे, दरमियाना कबूतर है, वो आपका परफॉर्म बहुत अच्छा करेगा, बाजियां उड़ेगा और आपको एक लंबी परवाज़ें देगा शाम तक की। टैडी कबूतर का ये नहीं है कि टैडी कबूतर ही सिर्फ परवाज कर सकता है। लाल आंख वाले कबूतर भी रात तक गए हैं, सियालकोट के कबूतर भी रात तक गए हैं। उसको एक डाई देनी है कबूतर को, बस तो एक स्ट्रक्चर में लाना है। जब ये कबूतर भी रात तक गए तो सबका तवज्जो एकदम से टेडी की तरफ ही क्यों हो गया? मेरे भाई डैडी कबूतर एक सदी का बेहतरीन कबूतर बना बनाया कबूतर लोगों को मिला, हर घर में वो जोड़ा जोड़े गए, बने बनाए कबूतर चले गए, जो फीमेल लगाए उसके अंदर उसको जोड़ा लगा के पूरा कर ले। ठीक है, अभी उस्ताद अबू अली हैं, अभी एक कबूतर लेकर आए, मेरे को नहीं पसंद आया, उसका बेटा लेकर आया, मैंने बोला यार ये तो बहुत कमाल है। क्यों? वो जानते हैं मेकिंग करना जानते हैं, और अगर मेकिंग करना नहीं जानते तो एक अच्छे कबूतर से गंदा कबूतर निकलेगा, और वो अगर मेकिंग करना जानते हैं तो एक अच्छे कबूतर से मजीद अच्छा निकालेंगे। बेकार से अच्छा निकालने की तो मेहनत हाँ, है। जो मैं कहता हूँ ना जोड़ बंद मैं इसलिए कहता हूँ कि जो नए प्लेयर नए शौकीन है ना, वो बना बनाया कबूतर रेडीमेड कबूतर ले लें, जोड़ बंद वाला। मेरे घर में खुले जोड़ के भी है, क्योंकि मैं उनको बनाना जानता हूँ। मैं उनके साथ फीमेल ऐसी लगाऊंगा जिनके खून का मुझे ब्लड लाइन का पता है कि ये बच्चा जो पैदा करेगी वो बंद जोड़ का पैदा करेगी, इसके साथ मैं उसको वो दे दूंगा। पर का एक पर लंबे का मेरे को मिल गया कबूतर परवाज़ें मार रहा है शाम की, तो मैं को पागल तो नहीं है, उसको नहीं लाऊंगा घर में। लाकर मैं उसका पर अंदर वाली मादी इसको लगा लूंगा, उसका पर बराबर कर लूंगा। जिस्म थोड़ा लंबा है, कुदरत ने उसके अंदर ऐसी सलाहियत रखी है, वो बड़े जिस्म में शामे मार रहा है, तो जब मैं उसको स्ट्रक्चर में लाऊंगा तो 2 शामे नहीं मारेगा। ठीक है, एक प्लेयर है उसको आपने लकड़ी का बल्ला दे दिया ऐसे ही थापा, और एक प्लेयर को आपने जो सा है तराशा हुआ बल्ला दे दिया जो पावरफुल बैट है। ठीक है जी, दोनों बंदों ने सेंचुरी मार दी, ये बात का बाप है। दोनों ने सेंचुरी मार दी। ठीक है जी, अभी आप किसको पॉइंट दोगे, जिसने तराशे पे बल्ले से सेंचुरी मारी या जिसने थापे से मार दी? जिसने थापे से मार दी। जिसने थापे से मार दी, अल्लाह आपकी खैर करे।
तो जिसने थापे से सेंचुरी मार दी ना, तो जब आप उसके हाथ में तराशा हुआ बल्ला दोगे तो वो क्या